हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश सिविल कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल लो कास्ट होम आइडियाज़ में। तो दोस्तों, आजकल जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं कंस्ट्रक्शन होते हुए या अच्छे अच्छे मकानों को देखते हैं, फ्लैटों को देखते हैं, तो देखते हैं कि पहले की अपेक्षा बहुत सारा वर्क ऐसा होता है जो न्यू हो चुका है। नई तरीके से बिल्डिंग की शोभा बढ़ाई जा रही है, मकानों की शोभा बढ़ाई जा रही है, जिसमें इंटीरियर का वर्क है आपका और पेंटिंग का वर्क है, जिसमें अब टेक्सचर का वर्क लोग कराने लगे हैं। सामने का लुक हुआ, उसमें अब पेंटिंग की जगह लोग अधिकतर टाइल्स लगवाने लगे हैं। टाइल्स के साथ साथ आपका पीवीसी पैनल का वर्क हुआ, एसीपी वर्क हुआ, जिसके द्वारा बिल्डिंग के एलिवेशन को अच्छी तरह से सजावट किया जाता है और अच्छी सी शोभा प्रदान की जाती है। और इसके अलावा मान लीजिए कि बिल्डिंग के अंदर इंटीरियर का वर्क हो गया, आपका गार्डनिंग हो गई, लोग छत पे इस समय गार्डनिंग करने लगे हैं, बालकनी में गार्डनिंग करने लगे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत सारा आप लोग सोचते होंगे कि बहुत सारा खर्च इन सब चीज़ों में लगता है, और जो भी व्यक्ति इन सब चीज़ों को देखता है किसी के मकान में, किसी के घरों में, तो उसकी भी इच्छा होती है कि जब भी मैं अपना मकान बनवाऊँ, कंस्ट्रक्शन करवाऊँ, तो इस तरह के कार्य मैं अपने घर में भी, अपने भी मकान में करवाऊँ। तो इस कामों को कराने से पहले इसका चार्ज आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इन सब काम को जो हम कराते हैं, अपने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, बिल्डिंग बनवा रहे हैं, अपार्टमेंट बनवा रहे हैं या फ्लैट बनवा रहे हैं या मकान बनवा रहे हैं, तो उसका टोटली चार्जेस कितना लगता है, विथ मटेरियल और लेबर कॉस्ट कितनी लगती है। तो आज मैं अपने वीडियो में आपके पास लेकर के आया हूँ कि किसी भी मकान को बनाने के लिए जो लेबर चार्ज होती है या कंस्ट्रक्शन का रेट होता है या मटेरियल सहित रेट होता है, तो लमसम लागत कितनी निकल जाती है। तो इसके लिए एक सिंपल तरीका मैं आपके पास लेके आया हूँ। एक वेबसाइट है constructioncost.in। इसको आप गूगल पे जब सर्च करेंगे तो इस तरह का आपका पेज खुल करके आएगा, और इस पेज में आपको करना कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा कितनी आसानी से अपने कंस्ट्रक्शन का आप लागत, अपना रेट आप पता कर सकते हैं, कितना कौन सा मटेरियल कैसे लगता है। तो ये देखिए, ये पेज खुल के आया है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका दे रहा है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैलकुलेटर, जिसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दे रखा है। उसके बाद नीचे प्लॉट के साइजेस दे रखे हैं, जिसमें आपको चौड़ाई और लंबाई लिखनी है। और ये कंस्ट्रक्शन में आपका दे रहा है नॉर्मल कंस्ट्रक्शन, गुड कंस्ट्रक्शन और एक्सीलेंट। 3 प्रकार का इसमें आपको काम दे रखा है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपका ये है प्लॉट के आपको चौड़ाई, उसके बाद प्लॉट की लंबाई, फिर नंबर ऑफ फ्लोर्स, कितने नंबर का आपको, कितने मंजिल का आपको कंस्ट्रक्शन करवाना है, और इसके बाद टोटल कंस्ट्रक्शन स्क्वायर फीट, जितना भी कंस्ट्रक्शन होगा उतना पूरा स्क्वायर फीट में यहाँ पे आपको देगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन की जो टोटल कॉस्ट होगी कि उतने कंस्ट्रक्शन में क्या रेट आपका लगेगा, वो पूरा यहाँ पे देगा। स्टील कितनी लगेगी, सीमेंट कितनी लगेगी, ब्रिक आपकी कितने रुपए की लगनी है, स्टोन कितना लगना है, उसके बाद सेंड कितना लगना है, वाटर कितना लगना है, और तरह तरह की चीज़ें इसमें दे रखी। लेबर फॉर कंक्रीट, डिज़ाइन फीस, जिसमें आर्किटेक्चर और इंजीनियर का चार्ज क्या है, उसके बाद डोर और विंडो, इसके बाद शटरिंग, फ्रेमवर्क, प्लम्बरिंग, इसके बाद इलेक्ट्रिक वर्क, इसके बाद फ्लोरिंग, नेक्स्ट है पेंटिंग, उसके बाद बाउंड्री वॉल एंड मेन गेट, इसके बाद अदर। ये सब चीज़ें हैं, ये इसमें दे रखी हैं। इन सब चीज़ों का जो भी रेट होगा वो इसमें ऑटोमेटिकली अपने आप आएगा। इसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये किस हिसाब से वर्क करता है। ये देखिए, सब कुछ लास्ट में एकदम पूरा कंप्लीट करके इस जगह पे आपको अभी देगा। अभी मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि ये आप किस तरह से इस पर आप वर्क कर सकते हैं और किस तरह से आसानी से किसी भी प्लाट का, किसी भी साइज का आप कंस्ट्रक्शन जो भी आप काम कराएंगे, निर्माण का जो भी आप कराएंगे, उसमें क्या लागत लगने वाली है, क्या आपका जो है उसमें खर्चा आएगा, क्या क्या चीज़ें लगेंगी और कितनी लगेंगी। ये सब चीज़ें बड़े नॉर्मल तरीके से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये साइट पे काम होता है और कैसे से एक एक्चुअल और सही जानकारी आप तक पहुंचेगी, जिसके लिए आपको कहीं नहीं भटकना है, किसी से नहीं पूछना है, किसी से नहीं पूछना है। और एक लमसम आपको रेट जब मालूम चल जाएगा तो बहुत ही आसानी के साथ में अपना काम करा सकते हैं, और बजट उतना लेकर के चलेंगे तो आपको आपका काम नहीं रुकेगा और बस बड़ी ही आसानी से आप अपना काम सुविधाजनक रूप से करा सकते हैं। तो चलिए देखिए वर्क कैसे करता है। सबसे पहले यहाँ पे हम डालते हैं नॉर्मल यहाँ पे मैंने डाल लिया कि क्वालिटी कैसी कंस्ट्रक्शन की मुझको करवानी है।
नॉर्मल डालने के बाद यहाँ पे हम 100 गज का प्लाट लेकर के चलते हैं, जिसमें कि 20 बाई 45 का प्लाट है। ये साइज हम यहाँ डाल देते हैं, 20 फीट डाल दिया मैंने इसकी चौड़ाई, और 45 मान लीजिए इसकी लंबाई डाल दी है। इसके बाद हमको 2 मंजिल बनाना है, तो मैं नंबर ऑफ फ्लोर्स में मैंने 2 मंजिल डाल दिया है। इसके बाद देखिए ये पूरी लागत निकल करके चली आ रही है। देखिए स्टील कितनी लगनी है, कितने रुपए की, सीमेंट क्या रेट कितने की लगनी है, ब्रिक कितनी किस हिसाब से लगनी है, स्टोन है, सैंड है, वाटर है, ये सब चीज़ें देखिए कितनी आसानी से यहाँ दे रखी हैं। सिर्फ मैंने यहाँ पे किया क्या है, अपने प्लाट का साइज़ डाला है और प्लाट जो मैं निर्माण करा रहा हूँ उसकी क्वालिटी डाली है। नॉर्मल क्वालिटी डाल करके इस तरह से ये देखिए पूरा मेरा जितना जो जो चीज़ें लगनी हैं, आर्किटेक्चर की क्या फ़ीस रहेगी, इंजीनियर जो लगेगा उसका क्या चार्ज होगा, देखिए हर प्रकार से जो भी हमारा खर्च आना है पूरे काम को कराने में, वो सारी जानकारी यहाँ पे सिर्फ 3 बिंदुओं को फिलअप करने के बाद आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी, जिसके लिए आपको किसी भी ठेकेदार या किसी भी इंजीनियर या किसी भी व्यक्ति से जानने की ज़रूरत नहीं है। आसानी के साथ में आप यहाँ पर अपने प्लाट को जो आप निर्माण कराने जा रहे हैं उस पर क्या क्या काम आपको कराने, पूरी जानकारी सिर्फ एक क्लिक पर आप प्राप्त कर सकते हैं। मुझे तो ये साइट बहुत अच्छी लगी। आप भी कोशिश करिएगा इस पर अपना कंस्ट्रक्शन का जो भी काम आप कराने जा रहे हैं उस पर कितनी लागत लगनी सर्च करके। और यदि आपको लगता है कि ये बहुत ही अच्छा मैंने आपको जानकारी दी है, तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस तरह की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिससे कि उनको भी इसका कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो सके। तो देखिए इस तरीके से ये पूरा फ्लोरिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रिक वर्क, प्लम्बरिंग वर्क, बाउंड्री वाल, देखिए सब पूरा टोटल रेट यहाँ दे रखा है कि कितना खर्चा किस काम में आएगा। ये पूरा 1800 स्क्वायर फीट का रेट दे रखा है। 900 स्क्वायर फीट मान लीजिए कि जो है एक मंजिल, 2 मंजिल में टोटल 1800 स्क्वायर फीट, इस हिसाब से दे रखा है। ये पूरा वर्क ये मान के चलिए कि ये आपका नॉर्मल, जब आप नॉर्मल कोई मकान बनवाएंगे, ना ज़्यादा अच्छा और ना ज़्यादा बेकार, एकदम नॉर्मल मकान जब आप बनवाएंगे तो उसका ये रेट है। इस हिसाब से ये पूरा चार्जेस इसमें लगना है। टोटल खर्चा आपका जो है 18 लाख रुपए के आसपास लगना है। इसके बाद चलिए अब दूसरा हम गुड क्वालिटी का, नॉर्मल के बाद अब गुड क्वालिटी में देखते हैं कितना क्या खर्चा लगता है। सब कुछ वैसे सेम का सेम है, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया है। 1800 स्क्वायर फीट ये मेरा पूरा एरिया है, और इसका जो टोटल कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट होगी वो भी इसमें दे रखी है। 21,60,000 रुपये का टोटल आपका खर्चा लगेगा। और क्या क्या चीज़ें कितनी क्या लगेंगी, हर चीज़ का इसमें रेट दे रखा है। इतना इसमें आराम है कि हम किसी भी काम को जैसे खुद भी कराना चाहते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमको कोई काम कराना है या मेरे पास बजट पूरा नहीं है तो मैं कुछ काम करा के बाकी काम बाद में कराना चाहता हूँ, तो एक अनुमानित लागत जो है वो मुझे मालूम चल जाएगी या आपको मालूम चल जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना काम करा सकते हो। और आपको ये काम कोई भी महंगा नहीं पड़ने वाला है। अनुमानित लमसम यही मान के चलिए कि जो आज का मार्केट रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इसी के 19-20 ही आपकी लागत पहुंचेगी जा कर के। और होता क्या है कि बहुत से ठेकेदार आते हैं या बहुत से लोग आते हैं, काम को तय कर लेते हैं और कुछ ऐसा रेट बताए जाते हैं जो हमारी जानकारी में नहीं होता, और बाद में हमें मालूम चलता है कि हमने बहुत ही ज़्यादा रेट में काम करा लिया है। तो ये सब जानकारी होने से आपको इन सब दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत से लोगों ने मेरे पास कमेंट किया था कि सर स्क्वायर फिट या इस तरीके से आप बताते हैं, ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आ पा रही हैं, और कोई आसान तरीका बताइए कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन करवाना चाहें या जब भी मकान बनवाना चाहें या कोई भी मिलने वाला मकान बनाता है तो आसानी से के साथ मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े और बहुत बढ़िया तरीके से मुझे पूरी लागत का अंदाज़ा मिल जाए, ताकि मैं अपने काम को आसानी से करवा सकूं। तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो मैंने तैयार किया है और आप तक लेकर के आया हूँ। कोशिश कर रहा हूँ छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से कि आप यदि अपना मकान का निर्माण कराएं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। छोटी मोटी कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, यदि आप अपने मकान की या प्लॉट की ड्राइंग स्ट्रक्चर बनवाना चाहें
तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये तीसरी क्वालिटी है एक्सीलेंट। अगर एक्सीलेंट क्वालिटी में देखिए कितनी क्या लागत आती है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें देखिए 25,20,000 टोटल कंस्ट्रक्शन आपका खर्च जो है वो आएगा, जब आप एक्सीलेंट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आप काम कराएंगे तो अब मैं आपको स्क्वायर फीट में रेट बता दे रहा हूँ कि किस हिसाब से स्क्वायर फीट में आपका ये रेट पड़ेगा, ये जो कि वेबसाइट में आपका दे रखा है। तो जब आप नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करवाएंगे तो 1,000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट दे रखा है, और गुड क्वालिटी में करवाएंगे तो उसका रेट आपका जो है 1,200 रुपये स्क्वायर फीट का दे रखा है, और एक्सीलेंट क्वालिटी में करवाते हैं तो 1,400 रुपये स्क्वायर फीट का रेट दे रखा है। ये जो रेट दे रखा है लमसम समथिंग यही मान के चलिए कि मैंने आपको बताया कि 1,000 से लेकर के 1,500 रुपये स्क्वायर फीट तक का काम होता है। ये सब डिपेंड होता है आपकी लोकेलिटी किस जगह के आप हैं, वहाँ का रेट क्या चल रहा है। मैंने आपको सब बता दिया है कि इसमें जो है 1,400 रुपये फर्स्ट क्वालिटी का काम है, सेकंड क्वालिटी का काम है 1,200 रुपये, और थर्ड क्वालिटी का काम 1,000 रुपये है। इसी के हिसाब से आपको काम कराना है, और इसमें आपका रेट घट बढ़ भी सकता है, जो कि आपके एरिए का जो भी कॉन्ट्रैक्टर रेट होगा उसके अकॉर्डिंग ये रेट घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक चीज़ फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक करें ना करें, लेकिन प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। मान लिया ये जानकारी आपके मतलब की नहीं है तो किसी और के मतलब की हो सकती है, जो कि इन सब छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान होगा, और हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्टर उसको बेवकूफ़ बना रहा हो, या कुछ जानकारियाँ उसे चाहिए होंगी जो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा नहीं प्राप्त हो पा रही हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से और मेरे माध्यम से हो सकता है उसकी मदद हो सके। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करना ना भूलें, और अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया कमेंट मेरे वीडियो पर दें। थैंक यू सो मच।